नमस्कार बच्चों, अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और बोर्ड परीक्षा 2023 की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको संस्कृत का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं कक्षा 10 वाले बच्चों को जो आपके 8 अप्रैल को आने वाला है। और 8 अप्रैल को आपके संस्कृत का पेपर है, तो संस्कृत के पेपर से पहले अगर आपने ये वाला पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो संस्कृत के अंदर 80 में से 80 नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और संस्कृत का एक कंप्लीट पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपके लिखा हुआ है कि माध्यमिक परीक्षा 2023 और विषय है आपके संस्कृत, यानी संस्कृत का पेपर है जो आपके 8 अप्रैल को आने वाला है। तो अच्छे से आपको तैयार करना है। सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है, यानी पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है और इस बार जो पेपर है वो आपके 80 नंबर का आने वाला है। 80 में से 80 नंबर है वो आप अचीव कर सकते हैं और जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके दिया गया है कि अधोलिखित से पठित गद्यांश से हिंदी भाषाया सप्रसंग अनुवाद लिखित, यानी आपके ये अधोलिखित यानी आपके एक गद्यांश दिया गया है, यह आपके एक गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है और इस गद्यांश को पढ़ने के बाद आपको हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। संस्कृत में आपको हिंदी भाषा के अंदर सप्रसंग अनुवाद करना है। अब देखिए प्यारे बच्चों, आपको अथवा में भी एक गद्यांश दिया गया है, इनमें से आपको एक ही करना है, या तो ये वाला आप कर सकते हैं या ये वाला आप कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो ज़्यादा मार्क्स के चक्कर में दोनों ही कर देते हैं बोर्ड की कॉपी में। तो ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। आपको केवल अगर अथवा में क्वेश्चंस आपको दिया गया है तो उसमें से आपको केवल एक ही करना है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है आपके अधोलिखित पठित पद्यांश से हिंदी भाषाया सप्रसंग अनुवाद लिखित, यानी ये आपके पद्यांश दिया गया है और अथवा में भी क्वेश्चंस दिया गया है, यानी 2 पद्यांश दिए गए हैं। इनमें से एक पद्यांश का आपको हिंदी भाषा के अंदर सप्रसंग अनुवाद है वो करना है। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न है आपके कि अधोलिखित से नाट्यासन से और सप्रसंग हिंदी भाषाया अनुवाद लिखित, तो ये आपके एक नाट्य दिया गया है, इसका आपको सप्रसंग हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। इसमें भी अथवा वाला ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें से एक ही आपको करना है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपके कि अधोलिखित से पद्यांश से संस्कृत भावार्थ लिखित, इसका आपको संस्कृत में भावार्थ लिखना है। तो यहाँ पर भी अथवा में दिया गया है, तो इसमें से एक ही आपको करना है। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि अधोलिखितेषु सप्तसु चतुर्णा प्रश्नानाम संस्कृते उत्तराणी एक पदेन लिखित, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है, वो भी संस्कृत में लिखना है। और इनमें से आपको टोटल कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं आप देखें अच्छे से। इनमें से आपको यहाँ पर देखिए सप्तसु चतुर्णा, ओके, तो इतने प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है आपकी अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय कुरुत, तो ये आपको श्लोक दिया गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से आप करें इनको। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके कि अधोलिखित वाक्यसु रेखांकित पदे और प्रश्न निर्माण कुरुत, इसमें आपको प्रश्न का निर्माण करना है और आप बाकी अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। इसमें आपको टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद में 8वां प्रश्न आप पढ़ें, जननी तुल्य वत्सला इति कथाया सार हिंदी भाषाया लिखित, हिंदी भाषा में आपको सार लिखना है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 9 को भी आप अच्छे से पढ़ें कि अधोलिखित वाक्यसु रेखांकित पदानाम और प्रसंगानुकूलम उचितार्थ चित्वा लिखत, ओके, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ें। इसमें क्या आपको पूछा गया है उसका आपको सही उत्तर लिखना है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 है कि सौ पाठ्य पुस्तकात प्रश्न पत्रम त्रिचित्रे 2 श्लोकों लिखित, यानी जो प्रश्न पत्र में जो श्लोक नहीं हैं उनके अलावा आपको अपनी पाठ्य पुस्तक से ऐसे 2 श्लोक लिखने हैं। ये आपके 2 नंबर का आएगा, ओके, कोई भी 2 श्लोक आप इसमें लिख सकते हैं। आपको टोटल 4 श्लोक तैयार करने हैं। उसके बाद में खंड ब, खंड ब में प्रश्न संख्या 11 है कि अधोलिखितम अपठित गद्यांश पठित्वा एतद्धारित प्रश्नानाम यथा निर्देशम उत्तराणी लिखत,
तो ये आपको गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश में पहले आपको ये गद्यांश अच्छे से पढ़ना है क्योंकि 10 मार्क्स का है, 10 मार्क्स आप आराम से अचीव कर सकते हैं। तो पहले आपको ये गद्यांश पढ़ना है 2-3 मिनट अच्छे से, और उसके बाद में इस गद्यांश में जितने भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी गद्यांश में मिलेंगे प्यारे बच्चों। तो अच्छे से आप इसको तैयार करेंगे। और उसके बाद में खंड 6 आप देख सकते हैं पेपर का जो तीसरा भाग है, इसमें प्रश्न संख्या 12 है कि अधोलिखित पदयों संधि विच्छेद कृत्वा संधि नामापि लिखत, यानी यहाँ पर 2 शब्द आपको दिए गए हैं, इनका आपको संधि विच्छेद करना है और प्यारे बच्चों संधि का नाम भी आपको लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13 है कि अधोलिखित पदयों संधि कृत्वा संधि नामापि लिखित। तो इसमें देखो संधि की गई है, आपको इसको जोड़ना है, जोड़कर आपको वाक्य बनाना है और कौन सी संधि है इसमें उस संधि का नाम भी आपको बताना है। और यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 है कि अधोलिखित रेखांकित पदेषु समस्त पदानानां विग्रहम अथवा विग्रह पदानानां समास कृत्वा समास से नामापि लिखत। यहाँ पर 3 आपको इसमें वाक्य दिए गए हैं, इनमें आपको जो समास है वो समास करना है, समास बनाना है, समास विग्रह करना है और समाप का जो समास है उसका नाम भी लिखना है। और प्रश्न संख्या 15 है कि अधोलिखित पदेषु रेखांकित पदस्य विभक्ति तत् कारणस्य लिखत। इसमें आपको रेखांकित जो पद है इसमें विभक्ति लिखनी है और उस विभक्ति का जो कारण है वो भी आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 आप देख सकते हैं कोष्ठक के प्रदत्त प्रकृति प्रत्याभ्याम पद निर्माय वाक्य पुरीयत रेखांकित पदम पृथक कृत्वा च लिखत। तो यहाँ पर ये रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको सही फिल करना है आपको। और प्रश्न संख्या 17 है मंजूषाया प्रदत्ते अवयव पदे रिक्त स्थानानि पुरीत्वा लिखत। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये भी आपको फिल करने हैं। और प्रश्न संख्या 18 है कि अधोलिखित पदयों उपसर्ग शब्द च पृथक कृत्वा लिखत। तो इसमें आपको उपसर्ग बताना है कि कौन से में क्या उपसर्ग आएगा। और प्रश्न संख्या 19 आप देखें अच्छे से कोष्ठकेषु दतेषु पदेषु यथा निर्दिष्टा विभक्ति प्रमुज्य रिक्त स्थानानि पुरीयत। ओके, तो इसमें आपको रिक्त स्थान को फिल करना है अच्छे से। और प्रश्न संख्या 20 में भी आपके रिक्त स्थान दिए गए हैं, इनको आपको फिल करना है। और यहाँ पर ये आपको देखो जो नंबर दिए गए हैं इनको आपको संस्कृत भाषा में लिखना है। और खंड 10 है आपके प्रश्न संख्या 22 है, इसमें भवान राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर से 10वीं कक्षाया छात्र राकेश अस्ति भवते पिता अतीव निर्धन अस्ति स्वस्य प्रधानाचार्य शुल्क मुक्तर्थ्यम एक प्रार्थना पत्रम लिखतु। तो इसमें आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। और अथवा में प्रश्न दिया गया है आपके कि भवान दीपक अस्ति परीक्षा परिणाम से विषय सौपित्रम प्रति लिखिते असीमन पत्रे मंजूषाया उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पुरीयतु। तो इसमें से आपको एक करना है। ओके, और ये पूरा पेपर प्यारे बच्चों आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है अदय प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा मंजूषाया प्रदत्त शब्दानि सहायता संस्कृतेनु अष्ट वाक्यानि निर्माय लिखित। इसमें 8 वाक्यों का निर्माण करके आपको ये मंजूषा तैयार करना है और कंप्लीट आप देख सकते हैं। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 है कि अधोलिखितेषु वाक्येषु केषाचन चतुर्णा वाक्याना संस्कृत भाषाया अनुवाद करोतु। तो इसमें आपको संस्कृत भाषा के अंदर अनुवाद करना है। ये सब आपके हिंदी भाषा में लिखे गए हैं, इनको आपको संस्कृत भाषा में बनाना है। 4 वाक्य आपको इसमें करने हैं। और प्रश्न संख्या 25 है क्रम रहितानाम षड्वाक्याना कर्म पूर्वक संयोजन कुरुत। तो इनको देखो कर्म से आपको ये वाक्य जो सेंटेंस दिए गए हैं बनाने हैं। अथवा में भी प्रश्न दिया गया है, तो इसमें से आपको केवल एक क्वेश्चन करना है। अगर आपने संस्कृत का ये पेपर अच्छे से तैयार कर लिया तो 2 अप्रैल को जो आपके संस्कृत का पेपर होने वाला है उसमें आप 80 में से 80 नंबर का जो स्कोर है वो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि इस प्रकार कक्षा 10 से संबंधित कोई भी वीडियो आपके मिस ना हो।